Hello everyone, my name is Arnav Mishra. I belong to Raebareli district from Uttar Pradesh. I have graduated from IIT Jodhpur and then I have worked in Bengaluru for nearly an year. After that, I started preparing for civil services and this is my third attempt in civil services, and I have secured rank 56 in the UPSC 2022 examination. Previously, in my first attempt, though I was not able to qualify the prelims itself, but in my second attempt, I was able to qualify the civil services and I had been allotted DANIPS as the service earlier. Along with that, मेरा यूपी PCS में भी सिलेक्शन हुआ था एंड आई गॉट रैंक 16 इन दैट, और मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन एलोकेट करी गई थी, अंडर विच अभी मैं करंटली ट्रेनिंग ले रहा हूँ. So starting from the strategy, discussing the prelims, mains, interview, जो कि इस एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण हैं, जो कि आपको पार करके फाइनली यू गेट अ रैंक इन द सो कॉल्ड होली लिस्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स, देखिए प्रीलिम्स के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्टैटिक एंड देन डायनेमिक. कमिंग टू द स्टैटिक पार्ट, वी हैव ऑलमोस्ट अ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट वी कैन से. जैसे कि कुछ बुक्स हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, एंड देन इकोनॉमी के लिए हमारी NCERTs हो गई, एंड देन ज्योग्राफी के लिए हम NCERTs को रेफ़र करते हैं, एंड देन फॉर एनवायरनमेंट वी हैव अ शंकर IAS बुक. सो इस तरीके की एक बुक लिस्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल फॉर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इज़ देयर. तो ये तो हमारी बेस बुक्स हैं जिनके ऊपर हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे फॉर द प्रीलिम्स. एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स इन माई सजेशन वी कैन कवर फ्रॉम एनी टू सोर्सेज. हम मार्केट में जो भी अवेलेबल करंट अफेयर के रिसोर्सेज हैं, आई वुड से ट्राई टू कवर एनी टू ऑफ देम. आप एक टेस्ट सीरीज कर सकते हैं एंड अदर वेयर आप जो है मटेरियल फॉलो कर सकते हैं. तो व्हाट विल हैपन इज़ कि आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत ही ब्रॉड होगी, एंड इवन दो अगर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाएंगे प्रीलिम्स में, बट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट certain options which will certainly take you to your answer. For example, in my case, I did the PT 365 magazines of Vision IS, and from there I got the current affairs part of my preparation, and I also gave the test series from there as well. So इस तरीके से करके मैंने अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी थी ओवरऑल. अपार्ट फ्रॉम दैट, याद रखें कि प्रीलिम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CSAT. सो नेवर टेक दैट लाइटली, बिकॉज आई हैव सीन पीपल not being able to qualify CSAT even though GS में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे. So this is very disheartening. So please don't do that. For CSAT, आप जो पुराने सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट 4 to 5. आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 70 to 90 की रेंज में आ रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस. तो उसके लिए आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं. आप फार्मूला बुक्स को अच्छे से रीड करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो इम्प्रूव होगी एंड ओवरऑल आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे. एंड जब आपके मार्क्स 90 के ऊपर ऑन एन एवरेज आने लगे, देन यू आर अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इन अ कंफर्टेबल जोन. तब आप अपनी प्रैक्टिस को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं और GS पे फोकस कर सकते हैं. देन मूविंग ऑन टू द मेंस. सो इन द मेंस, एज वी ऑल नो कि अभी तक प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में हमने खूब प्रैक्टिस करके वी वर एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स. बट फॉर मेंस द होल पेपर इज सब्जेक्टिव. तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उस पर आपको बहुत फोकस करना होगा. सो फॉर एग्जांपल इन माय केस व्हाट आई डिड वाज, जब मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इन इनिशियल फेजेस थी तब मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी. बट आफ्टर 4 to 5 months जब मेरे पास एक बेसिक नॉलेज बैंक हो गया था एंड फॉर्डर मटेरियल हो गया था, देन आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग, and in that I utilized the GS core medium as well, जो कि जो आंसर राइटिंग मॉडल्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वो आंसर राइटिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे एंड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको रीड किया था. एंड इस तरीके से मैंने डेली 1 to 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करी. एंड ये चीज़ मैंने प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले बंद कर दी थी. एंड आफ्टर द प्रीलिम्स आई रीस्टार्टेड दैट अगेन, क्योंकि एज वी ऑल नो आंसर राइटिंग इज़ डेफिनेटली एन आर्ट. एंड आई वुड से कि मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको अगर अच्छी रैंक्स में क्वालिफाई करना है, सो इक्वल इम्पोर्टेंस इज ऑफ द नॉलेज एज वेल एज ऑफ द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. बिकॉज जो एग्जामिनर होगा वो आपको आपके ब्रेन में कितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग नहीं जज करेगा, बल्कि व्हाट यू आर एबल टू प्रेजेंट इन दोज 3 hours इन दैट पेपर, इन दोज क्वेश्चंस, दैट इज़ व्हाट विल मैटर. सो आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रखनी होगी, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ एंड कंफर्टेबली यू आर एबल टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो गेट अ वेरी गुड रैंक एज यू ऑल डिज़ायर. तो उसके लिए
जो 50% रीडिंग वाला कंपोनेंट है उसमें आप करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगेन मेंस का भी, तो उसमें आप जैसे कि फॉर एग्जांपल टेकिंग माई सेल्फ, मैंने मेंस 365 का मटेरियल रेफ़र किया था और उसका मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। फॉर प्रीलिम्स I would say revision is very important, but for mains I would say it is extremely important because आपको एक बहुत ही limited time span में, for example 6 to 7 minutes में जो 10 markers होते हैं and nearly 10 to 11 minutes में जो 15 markers होते हैं या फिर optional में 20 markers होते हैं, आपको almost इस time frame में questions को attempt करना है and you have to inculcate quality as well। तो जितने number of revisions आपके standard materials के ज़्यादा होंगे, आप उतना ही अच्छी value अपने answers में add कर पाएंगे। So I made sure कि anything I picked up for the mains, I tried to revise it nearly 3 to 4 times. And जो चीज़ें मैं revise नहीं कर सकता था, मैंने उन चीज़ों को pick up नहीं किया। In that way, I was selective. And apart from mains 365 for current affairs, I had done one of the test series that is from Forum IS. And वहाँ से मैंने MGP course की test series करी थी and I read the solutions of those as well. फॉर एथिक्स आई अलॉन्ग विद जो भी मटेरियल मेरे पास था स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एथिक्स के लिए और ऐसे के लिए मैंने टॉपर्स कॉपीज़ को बहुत ही रिगरसली रेफ़र किया था एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग भी उसको रेफ़र करें बिकॉज देर इज़ सर्टेन रीज़न दैट पीपल आर गेटिंग मोर मार्क्स एंड पीपल आर गेटिंग डिज़ायर्ड रैंक्स। सो आई वुड से दैट आप जो है जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं 1 to 100 1 to 200 तक में आप जो है जो भी बेस्ट कॉपीज़ हैं उनको निकाल के टॉपर्स की कॉपी एटलीस्ट फॉर एसे एंड एथिक्स आप उनको रीड करें। यू विल गेट वेरी गुड क्वालिटी एग्जाम्पल्स, यू विल गेट वेरी गुड मेथड्स रिगार्डिंग हाउ टू प्रेजेंट योर नॉलेज। तो इसी से एथिक्स में भी मुझे हेल्प हुई एंड यहीं पे मैंने GS स्कोर की जो कंपाइलेशन आती है एथिक्स की रिगार्डिंग थिंकर्स एंड थ्योरीज वो मैंने रेफ़र करी थी यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मेंस में आपने जो मटेरियल वाला पार्ट हो गया एंड देन आंसर राइटिंग का कंपोनेंट हो गया, आप टेस्ट सीरीज़ को रिगरसली अपनी सॉल्व करें बिकॉज इट इज़ सेड दैट द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। सो जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितना आप फुल लेंथ टेस्ट, अगर आपके पास सेक्शनल्स लगाने का टाइम नहीं है देन गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट, बट उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस करने की कोशिश करें एंड इनिशियली फोकस अपॉन द क्वालिटी ऑफ आंसर्स, बट लेटर ऑन यू शुड हैव टू बी मेक श्योर दैट आपका पेपर 3 घंटे में ख़त्म हो एंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल एंड एब्सोल्युटली ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज कोई भी क्वेश्चन अगर आप मिस करेंगे देन इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो इस तरीके से आप अपना मेंस का स्कोर इम्प्रूव करेंगे एंड देन मेंस में आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी एंड फॉर सोशियोलॉजी आई हैव कवर्ड बेसिक मटेरियल फ्रॉम बुक्स लाइक एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल तुषारांशु शर्मा सर्स notes are available in the market, मैंने वो भी रेफ़र किए थे, they are very crisp and along with that I have referred Triumph IS and the material given by them, so that was also helpful in my preparation। और इसी तरीके से मैंने कई सारी और मटेरियल को रेफ़र करके फाइनली अपने एक नोट्स जॉट डाउन किए एंड उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए एंड दोज शॉर्ट नोट्स शुड बी सो शॉर्ट दैट यू आर एबल टू रिवाइज देम इन 4 to 5 डेज़। वो जो गैप मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको उस स्थिति में उनको रिवाइज कर लेने की स्थिति होनी चाहिए जिससे कि आप उसको एक बार पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ सकें एंड दैट्स हाउ आई थिंक दैट हेल्प मी इन टू गेट गुड स्कोर इन माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो आई स्कोर्ड 285 which is a decent score and it helped me score a good rank। And then moving on to the personality test part। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आप अपना मीडियम वही चूज़ करें फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अपने पॉइंट्स को आप अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्रेस जहाँ पे कर सकते हैं, आप मीडियम वही चुनें। आफ्टर दैट जो प्रिपरेटरी पार्ट आता है उसमें बिकॉज ड्यूरिंग द लॉन्ग फेज ऑफ प्रिपरेशन हमारा टच जो होता है डे टू डे स्पीकिंग से और किस तरीके से पिन पॉइंटेड स्पीकिंग करनी है वहाँ से हमारा टच छूट जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ there are few suggestions। For example, if 2 or 3 people who are giving the interview, you can form a small group and I am referring that very small group, not a very big group because बहुत बड़ा group होता है then हम टाइम पास कर देते हैं उसमें, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। So what you can do is you can just make a small group एंड उसमें आप जो है क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आप उनको डिस्कस करें, आप उनको बोलने की प्रैक्टिस करें अपने आप से और टाइम फ्रेम में बोलने की प्रैक्टिस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मिरर स्पीकिंग भी कर सकते हैं
और वहाँ पे आप अपने जेस्चर्स, आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है, आपके मॉड्यूलेशंस कैसे हैं, आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स का बेटर आर्टिकुलेशन कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स को पिन पॉइंटेड लगाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ पे आंसर कर रहे हैं तो देन यू कैन से दैट फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड लाइक दैट, एंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर द एग्जामिनर और द बोर्ड टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स। तो इस तरीके से करके आप अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करें अलॉन्ग विद रीडिंग करंट अफेयर्स। आप जो है न्यूज़पेपर को ज़रूर से रेफ़र करें, एंड फॉर इंटरव्यू आई एम सेइंग दैट आप नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर्स को बढ़ाएं, विच वुड इंक्लूड फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आई रेड द हिंदू एंड Indian Express. I later on referred Times of India and a local Hindi newspaper as well, Dainik Jagran, which gave me a local understanding of my place. So इस तरीके से आप भी एक बहुत ही wide preparation करें interviews की. So you will get a hold of all the things that is happening in and around. तो इस तरीके से आपकी एक बहुत ही होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी, एंड आफ्टर दैट आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे विल प्रिपेयर यू फॉर व्हाट इज़ कमिंग। एक्चुअली क्वेश्चन सेम हो सकते हैं वहाँ पे बोर्ड में या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक माहौल होता है, जो एक माइंडसेट होता है हमारा, वो उसके लिए हमारा फ्रेम हो जाता है। सो इस तरीके से आप कोशिश करें कि मॉक इंटरव्यूज़ भी एकदम उसी तरीके से थे जैसे आप एक्चुअल इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट इटसेल्फ आई रेफर टू आई गेव दी मॉक इंटरव्यूज़ विद GS कोर टीम एज वेल। सो उससे भी मुझे एक अच्छा आइडिया लगा कि किस तरीके का एक माहौल होता है इंटरव्यूज़ में। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड द पर्सनालिटी टेस्ट। एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल दैट जो अपनी प्रिपरेशन है वो एक बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से लेके चलें, उसको बहुत ज़्यादा सेक्शनल्स में ना तोड़ें। बट द थिंग इज़ कि आप जो है जब जिस तरीके का समय है, जब जो एग्ज़ाम का स्टेज आपके नियर बाई है, आप उस तरीके से अपना गियर चेंज करते रहें। फॉर एग्जाम्पल जब प्रीलिम्स नियर बाई है, देन आप आंसर राइटिंग को बंद कर सकते हैं एंड यू कैन स्विच ओवर टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग्स एंड ऑल दैट। एंड जब मेंस पास में है तो आप उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें, एंड देन जब पर्सनालिटी टेस्ट है तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, सो आई होप दैट यू विल ऑल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड अलॉन्ग विद दैट अ वेरी डीप थिंग इज़ दैट कि आपको आपका मोटिव जो है पता होना चाहिए कि आप सर्विसेज में क्यों आए हैं या आपने कोई सा ऑप्शनल क्यों लिया है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट बस यूं ही ले लिया है, या फिर किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया, या फिर इट इज़ सेड दैट कि मार्केट में वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो ऐसा आई वुड सजेस्ट कि आप ना करें। रैदर देन आप ऑप्शनल्स के लिए वही सब्जेक्ट चुनें जो कि आपको एक्चुअली में जेन्युइनली जिसमें इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल माई रीज़न फॉर चूजिंग सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल वॉज ड्यूरिंग द डेज ऑफ माई कॉलेज। इवन दो आई डिड माई इंजीनियरिंग, बट हमें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के भी सब्जेक्ट ऑफर करे गए थे। एंड फॉर 3 कंजिक्यूटिव सेमेस्टर्स इन माई 3rd ईयर एंड 4th ईयर आई टुक कोर्सेज ऑन सोशोलॉजी। आई गॉट दी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, किस तरीके से विलेज विजिट्स करी जाती हैं, क्या हमारे यहाँ सोशल रियलिटीज़ हैं, क्या हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो वहाँ से एक मेरा मोटिवेशन बना था फॉर सिविल सर्विसेज। अलॉन्ग विद दैट मोटिवेशन बना था फॉर सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल, जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए सोचा था। सो आप भी, आपका जो मोटिव है, आपकी जो एनर्जी है, आपको वो उस मोटिव से ही डिराइव होगी। तो अगर आप उसको अपने दिमाग में रखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि उन मोमेंट्स में, बिकॉज एट टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच होती है, एंड फेलियर्स डेफिनेटली आर अ वेरी, I would say, crucial part of the civil services. Although I do not hope and I do not want that you face failures, but at times that happens, that failures होते हैं. And in my first prelims in civil services also I was not able to clear. In my PCS also I was not able to clear. Along with that मैंने और कई सारे exams दिए, EPFO, then RBI Grade B, then Sports Authority of India. So इस तरीके से कई सारे exams में continuously failure होता रहा। And आई वुड ओनली सजेस्ट कि जो फेलियर्स हैं उनसे आप सीखें कि आप इसमें से क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से आप नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो कुछ समय के लिए तो इट्स नेचुरल दैट वी बिकम सैड। सो आई वाज टॉकिंग कि फेलियर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी प्रिपरेशन का, बिकॉज वो हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो आप अपनी उस गलतियों से सीखने की कोशिश करें, उन्हें अपनी जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एंड आई डेफिनेटली कैन एश्योर यू कि अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट किया है, आपने जेन्युइनली मेहनत करी है और आपने जो भी आपकी स्टडीज़ हैं उसको अच्छे से किया है, देन आई डेफिनेटली कैन से कि वो जो आपके एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। वो वन वे और दी अदर, इन वन फॉर्म और दी अदर, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो ज़रूर काम आएंगे। तो आपको एक कर्मयोगी की तरह अपनी मेहनत करनी है कि जो कर्मयोगी होता है
द पर्सन फोकसेस मोर अपॉन हिज एफर्ट रैदर दैन फोकसिंग अपॉन द रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान हम रिजल्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो ही कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, या तो हम बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोच रहे होते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा एंड IAS बन जाएंगे एंड ऑल दैट, हम वो सब सोच के बहुत एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन उसी सेकंड मोमेंट पे हमें याद आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नहीं बने। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल बैलेंस को बिगाड़ती हैं। साथ ही साथ हम बहुत बार प्रीवियस जो हमारी बीता हुआ जीवन है हम उसमें बहुत ज़्यादा जीने लगते हैं कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में मेरा ये फेलियर था, ये फेलियर था, ये फेलियर था, तो वो फेलियर्स हम पे हावी होने लगते हैं। तो आपको अपने जो माइंडसेट है उसमें एक बहुत ही फाइन बैलेंस बनाए रखना है कि आपका फोकस जो है वो प्रेजेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, बट दैट इज़ वॉट इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहेंगे, आप जितना ज़्यादा अपने एफर्ट पे फोकस करेंगे, आई कैन एश्योर यू कि वो आपका जो ऑनेस्ट एफर्ट है वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन करिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ एंड आई वांट टू सी यू ऑल इन द होली लिस्ट अगेन। सो थैंक यू वेरी मच।